हेलो गाइस, वेलकम टू सीजी ट्यूटोरियल्स। एंड ये जो वीडियो है इसमें हम करेंगे कितने इलेक्शंस हुए थे छत्तीसगढ़ में, एमपी में उस समय इंडिपेंडेंस के पहले, और फिर फॉर्मेशन कैसे हुआ छत्तीसगढ़ का। ओके, तो आप चालू करते हैं। चलिए देखिए, अब पहले इलेक्शन जो हुए थे उसमें देखिए कि पहले जो दिसंबर 1935 में राजेंद्र प्रसाद जी रायपुर आए। ओके, अब क्या हुआ था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सिक्स्थ टीचर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए रायपुर आए थे। अब इलेक्शन कब हेल्ड हुए? इलेक्शन हेल्ड हुए थे 1937 में। और किस एक्ट के अंदर हुए थे? वो हुए थे 1935 के एक्ट के अंदर हुए थे। अब ये एक्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इस एक्ट में 1919 का जो पहला एक्ट था, उसमें जो डायरची का जो सिस्टम था वो हटा दिया गया था। डायरची में दो तरह के होते थे, एक होता था रेगुलर, दूसरा होता था ट्रांसफर्ड, सॉरी रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। जो और ये नियम था कि हम कैसे गवर्नमेंट के अंदर दो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। पहला एक गवर्नर के जो गवर्नर रहते थे स्टेट के, उनके ऊपर कुछ राइट्स या उनके ऊपर कुछ उनको राइट्स मिलना चाहिए। और दूसरा तरह जो नॉर्मल मिनिस्टर्स रहते थे जो गवर्नर के साथ मिलके काम करते थे। ओके, और फिर अब देखेंगे इसमें हुआ क्या क्या था, इसमें क्या क्या हुए थे। मेन पॉइंट क्या था कि बर्मा जो था वो इंडिया से पूरी तरह से हट चुका था। सिंध जो था वो महाराष्ट्र से हट चुका था। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या करेंगे इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, उसमें थोड़ा सा पॉइंट लिखा हुआ है, पर हमको जितना चाहिए फर्स्ट इलेक्शंस के लिए वो इतना ही है। ओके, अब पॉइंट आता है कि कौन कौन कंटेस्ट किया, मतलब किन्होंने नॉमिनेट किया था। ओके, तो फर्स्ट जो थे वो रविशंकर शुक्ला जी थे जो कि रायपुर से थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये राजनांदगांव से हैं, पर ये रायपुर से कंटेस्ट किए थे। ओके, फिर आते हैं राघवेंद्र राव जी, वो बिलासपुर से कंटेस्ट किए थे। घनश्याम सिंह गुप्त जी ने दुर्ग से कंटेस्ट किया था। ओके, ये इंजीनियर राघवेंद्र राव जी हैं, आपको पता होगा। ये गवर्नर भी थे कुछ टाइम तक, और फर्स्ट गवर्नर बोलते हैं इनको छत्तीसगढ़ एमपी तरफ के। और आपको एक और बता दूं मैं आपको कि इनके नाम पे जो सभा भवन भी है, आप देखेंगे जो विवेकानंद पार्क है बिलासपुर में, वहां पे। अब ये छत्तीसगढ़ जो था वो उस समय सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के फॉर्म में आता था, के पार्ट में आता था। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा सा रीजन था जिसको ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था। और ये क्या क्या पार्ट थे, जो मुगल्स और मराठास से जो उन्होंने लड़े थे वो पार्ट थी। ठीक है, और इसमें जो बेसिकली अब जो है वो जो छत्तीसगढ़ और एमपी का पार्ट है, अभी भी वो सेंट्रल प्रोविंस में आता है। ओके, और जो बरार है ये अब महाराष्ट्र में चले गया है। पहले की बात अलग थी, पहले सब एक साथ आता था। ओके, इंडियन प्लेटू ये सब में। और उस समय कैपिटल जो था वो नागपुर था। ओके, अब आते हैं, अब क्या हुआ था, पहले जो थे वो थे एनबी खरे, नारायण भास्कर खरे, वो चीफ मिनिस्टर थे। जो पहला इलेक्शन हुआ था वो 14 जुलाई 1937 पे हुआ था। उस समय पंडित रविशंकर शुक्ला जी जो थे वो एजुकेशनल मिनिस्टर थे। अब क्या हुआ, खरे जो थे वो काफ़ी उन्होंने वायलेंट फॉर्म ले लिया, उन्होंने गांधी जी के खिलाफ बोलना चालू कर दिया था। इवन ही डिमांडेड इन नेशनल कांग्रेस पार्टी में कि रविशंकर शुक्ला जी और दो जो हैं उनका रेजिग्नेशन उन्होंने डिमांड किया था। लेकिन जो इंडियन नेशनल रविशंकर शुक्ला जी और बाकी लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला जब तक कांग्रेस कमेटी उनको बोलेगी नहीं तब तक उन लोग रेजिग्नेशन देंगे नहीं। तो फिर क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नर के पास ये भेज दिया। तो उनको तो कुछ था नहीं, उन्होंने सीधा रिजाइन, उनको उनका जो बाकी तीनों को रिजाइन करवा दिया। अब उससे हुआ क्या कि जब पता चला तो इसमें बहुत ज़्यादा ही एक वायलेंट फॉर्म ले लिया था। और सब लोगों ने बोला खरे जी को कि जो जो भी इन्होंने इतने एलिगेशंस लगाए हैं उनके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने मांगी नहीं, और उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि अगर क्या बोलते हैं इन लोग करेंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो खरे जी जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद अ, रविशंकर शुक्ला जी जो थे सीएम बने थे 29 जुलाई 1938 को। उनके साथ साथ और कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन थे, वो थे डीडी एससी, द्वारिका प्रसाद मिश्रा, द्वारिका शंकर मेहता, संभाजी राव गोखले, छगन लाल भारुका। ओके, अब हाँ, जैसे बता चुका हूँ, इंजीनियर राघवेंद्र राव जो थे वो पहले गवर्नर थे। लेकिन और पहले क्या हुआ, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी मात्रा पर जीत गए थे लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की थी, तब
राघवेंद्र राव जी ने कुछ मिनिस्टर के साथ मिलकर थोड़े दिन के लिए गवर्नमेंट चलाई। उसके बाद फिर ये चीज़ रिवर्स हुआ। ओके, और रिवर्स होने मतलब उन्होंने अपना डिसीजन वापस लिया और फिर से एनबी खरे के अंदर गवर्नमेंट बनी। अब घनश्याम सिंह गुप्त जो थे वो पहले बिकम द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको बोलते हैं स्पीकर ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, अब देखते हैं हम कि अब क्या हुआ था गवर्नमेंट, अब क्या हुआ कि जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर वॉर घोषित कर दिया 8 सितंबर अराउंड 1939 के आसपास। ओके, द करेक्ट डेट इज थोड़ा सा, थोड़ा कंफ्यूज हूँ तो इस कारण 1939 के आसपास वॉर डाल दिया और ब्रिटिश ने बिना, और 2 दिन के अंदर ही वर्ल्ड वॉर पे हो गया। ओके, अब क्या कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय थी उन्होंने क्या किया कि इंडिया को बिना ही अननोइंगली, मतलब बिना किसी से पूछे पाछे इंडिया को भी बोल दिया कि ही इज दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो इस चीज को देख के सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया एंड वी वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ओके, अब सेकेंड इलेक्शन क्या हुए थे उस समय भी, हमारे पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने जो थे वो कंटेस्ट किए और सीएम बने थे 27 अप्रैल 1946। ओके, अब क्या हुआ कि जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे वो प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ में थे। कब तक? जब तक जो आपका जो हमारा जो इंडिपेंडेंस के लिए जो जंग चल रही थी उस तक। और द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी थे वो होम मिनिस्टर थे उस समय। घनश्याम सिंह गुप्त जी जो थे उनको टाइटल ऑफ विधान पुरुष बोला जाता है क्योंकि वो स्पीकर थे। ओके, द्वारिका जी जो है, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, ये कई बार मतलब ये एक बार ना ये द्वारिका जी जो थे वो सीएम थे और 2 बार एमपी के सीएम बन चुके हैं ये। ओके, और कसडोल लेजिस्लेटिव असेंबली के इनको एमएलए भी बनाया गया था, लेकिन बाद में बहुत उसमें कॉन्स्पिरेसी हुई थी, इसका ये वहां से हट गए थे। और इनकी कुछ कुछ बुक्स हैं जैसे लिविंग एन एरा, और फिर नेहरू अप्रोच, पोस्ट नेहरू एरा, और द सर्च फॉर लंका। ओके, ये 4 बुक लिखी थी इन्होंने। अब आते हैं हम मेन टॉपिक जिसमें से 1 नंबर पक्का आएगा, ये है छत्तीसगढ़ फॉर्मेशन। स्टार्ट कैसे हुआ? डेट था 1918, सॉरी ईयर था 1918। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो थे उनका विजन था ये, और पंडित रविशंकर शुक्ला जी इसके अगेंस्ट थे। ओके, अब बमन और लाखे जी ने क्या किया? बमन और लाखे जी कौन थे? देखिए इससे ना 2-3 क्वेश्चन बनाता हूँ मैं आपको। 1924 का डेट है। ओके, बमन राव लाखे जी इनको क्या बोलते थे? इनको बोलते थे राय साहब, ठीक है ना। और क्या थे, कई सारे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। याद है पिछला वीडियो? नहीं है तो आप यहाँ देखिए ये वीडियो, ठीक है। और फिर इनको राय साहब बोलते थे। सेकेंड पार्ट, जो पांडव थे, 5 पांडव्स, याद है आपको? उनमें ये युधिष्ठिर थे। अब ये क्या हुआ था, रायपुर कांग्रेस कमेटी में इन्होंने सेपरेट छत्तीसगढ़ की मांग रखी। ओके, अब देखिए 1939, जाग जाइए अगर सो रहे हैं तो, यहाँ तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 1939 त्रिपुरी सेशन हुआ था जबलपुर में। इस सेशन में क्या हुआ था कि डिस्कशन हेल्ड हुआ क्या करना है आगे छत्तीसगढ़ एमपी और बाकी सब चीज़ का। इसमें क्या हुआ था, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने सीताराम मैया, एक एपी के रूलर, एक रूलर बोलता हूँ मैं, एक लीडर थे, उनको डिफीट करके कांग्रेस इलेक्शन जीता था। और यहाँ से ना गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में काफ़ी मतभेद होना, जो कोल्ड वॉर होता चालू हो गया था। ओके, एंड 1955 में क्या हुआ था, एक रामकृष्ण सिंह जी हैं, वो लेजिस्लेचर थे रायपुर के, और उन्होंने एक मांग रखी फिर से सेपरेट छत्तीसगढ़ की, जिसको रविशंकर शुक्ला जी ने अपोज किया। ओके, अपोज किया, अपोज। ओके ना, देन स्पेलिंग में मत जाइए, जो भावनाएं हैं उनको समझिए। अब 1956 में क्या हुआ, खूबचंद बघेल जी है, ठीक है, ये और बैरिस्टर छेदीलाल ने छत्तीसगढ़ महासभा फॉर्म की। ओके, अब छत्तीसगढ़ जो था बताया जैसे मैं आपको कि अब वो अंडर एमपी आता था, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो आ गया एमपी के अंदर, और जो बेरार है वो चले गया एमएच के अंदर। एमएच मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है। ओके, एंड डॉक्टर खूबचंद बघेल, ओके, इन अब क्या हुआ था कि जब ऐसा हुआ तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, बिकॉज छत्तीसगढ़ जो है वो अब छत्तीसगढ़ नहीं रहा, वो एमपी का पार्ट हो गया, तो ही वॉज एजिटेटेड बाई इट, दैट्स वाई। अब नेक्स्ट आता है 1967 में खूबचंद बघेल ने रिजाइन किया कांग्रेस इन रायपुर से, और उन्होंने छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ फॉर्म किया। ओके, टीपी मिश्रा भी ने, जो द्वारिका प्रसाद मिश्रा हैं, उन्होंने भी बैकअप किया था इस प्लान को टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट।
ठीक है, अब आते हैं 1977। शंकर गुहा नियोगी जी, ये एम्प्लॉय थे बीएसपी के। बीएसपी मतलब भिलाई स्टील प्लांट, और लेबर लीडर भी थे ये। इन्होंने छत्तीसगढ़ लिबरेशन फ्रंट चालू किया है, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ये अभी भी चल रहा है। इनका दो स्लोगन है, पहला है संघर्ष और निर्माण, मतलब स्ट्रगल एंड कंस्ट्रक्शन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हालांकि हमको हिंदी पता रहेगा। फिर है विरोध नहीं विकल्प, मीन्स वी डोंट need to oppose everything or resist everything, but we need to find an alternative. ओके, अब 1983 में क्या हुआ, गुहा नियोगी जी ने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच जो है फॉर्म किया। उसी समय पवन दीवान जी ने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी फॉर्म की थी। ओके, अब क्या हुआ, चंदूलाल चंद्राकर, वो एक पत्रकार हैं, बहुत फेमस पत्रकार था 1990 में। और ये भी याद रखिएगा, शंकर गुहा नियोगी जी का डेथ हुआ था 1991 में, ये शॉर्ट डेड हुए थे। ओके, और भिलाई में हुए थे, बिकॉज बीएसपी के वो थे। तो अब 1990 में चंदूलाल चंद्राकर जी, ये एक काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच किया। बहुत सारे लीडर थे अलॉन्ग विद बीजेपी ऑल्सो, दे सपोर्टेड हिम। अब बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए और रैलीज निकली, जो कि फायदा हुआ छत्तीसगढ़ को और ज़्यादा जो फॉर्मेशन है उसको मजबूत करने में। ठीक है, अब आता है 1993 में क्या हुआ, इसको पहली बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया गया। ओके, अब 1994 में क्या हुआ, एक नॉन ऑफिशियल रिजोल्यूशन था, एमएलए जो थे साझा कंस्टिट्यूएंसी के, वो जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, वो पास हो गया। किसमें पास हुआ, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, एमपीएलए मतलब मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्या हुआ, 14 जनवरी 1998 में क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्पीच दी कि यू गिव मी 11 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आई विल गिव यू छत्तीसगढ़। तुम मुझे 11 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, मैं तुमको छत्तीसगढ़ देता हूँ। ओके, इसको क्या बोलते, शिवसेना सेना ने सपोर्ट किया था। अब आता है 1998 में मार्च 25। इसमें क्या हुआ था कि पहला कमिटमेंट हुआ। फिर 99 मई 1998 को ऑफिशियल रिजोल्यूशन पास हुआ था, किसमें, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब क्या हुआ, 1999 में हम सब जानते हैं भाजपा ने इलेक्शन जीता। उसके बाद क्या हुआ, देखिए एक छोटे से टेबल में बता रहा हूं मैं आपको। तो ये रहा टेबल, ठीक है। तो 25 जुलाई 2000 को छत्तीसगढ़ अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में रखा गया। 31 जुलाई को ये लोकसभा से पास हुआ। फिर उसके 2 दिन बाद इसको राज्यसभा में रखा गया। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा सिर्फ दो चीज कर सकता है, या तो उसको डिले कर सकता है, या तो उसको पास करना पड़ेगा। अगर डिले किया या सेंड बैक फॉर, मतलब वापस भेजा कि आप इस पर रिकंसिडर कीजिए, तो भी अगर, तो एक बार लोकसभा में इसमें विचार होगा। पर अगर स्टिल अगर वो चाहते हैं कि इसी रूल पे रहे, तो वापस भेज सकते हैं। ये थोड़ा सा पार्ट है जो राज्यसभा और लोकसभा का जो डिपेंडेंसी है उसमें उसके लिए। ओके, तो फिर राज्यसभा में पास हो गया था ये। अब 28 अगस्त को प्रेसिडेंट के आर नारायण जी ने इसको साइन किया। और ये कब साइन किया, ये था 44th बर्थडे ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, सो वी कैन नो लाइक व्हेन मध्य प्रदेश वाज फॉर्म्ड, at least the day and the date we and the year we can subtract, no. So now ये सबको पता है। ओके, छुट्टी मिलती है, सबको पता है इस दिन छुट्टी रहती है। छत्तीसगढ़ बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, सो लेट्स रिवाइज इट ऑल अगेन। सो लाइक दिस थिंग्स, व्हाट आर दिस, क्या है ये है हमारा रिवीजन फॉर्मेट। 1918 में क्या हुआ था, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, पहले विजन उनका था। 1924 में क्या हुआ, वामन राव लाखे जी थे, उन्होंने डिमांड की। 1939 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बताया ना, त्रिपुरी कांग्रेस। ओके, उसमें ये बात उठी। 95 में क्या हुआ, 1955 में क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि सेपरेट छत्तीसगढ़ का डिमांड किसने रखा, रामकृष्ण सिंह जी ने। 1956 में क्या हुआ, 56 में यह हुआ कि छत्तीसगढ़ महासभा फॉर्म हुई, जिसको फॉर्म किया था खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल ने। ओके, 67 में क्या हुआ, खूबचंद बघेल जी ने मातृत्व संघ फॉर्म किया, छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ। ओके, 77 में क्या हुआ, 77 में क्या फॉर्म हुआ था, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 83 में क्या क्या फॉर्म हुए थे, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच बाय शंकर गुहा नियोगी एंड छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बाय पवन दीवान।
1990 में क्या हुआ, चंदूलाल चंद्राकर, इनके बारे में अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड जो है फील्ड ऑफ जर्नलिज्म में दिया जाता है। इतना याद हो गया। इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच फॉर्म किया था। 1993 में क्या हुआ, इसको पहली बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया गया। 94 में एक नॉन आर्टिफिशियल जो साझा कंस्टिट्यूएंसी है जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का था, उन्होंने वो मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पीच दी, 11 मेंबर दो, मैं छत्तीसगढ़ दूंगा, बैक्ड अप बाय शिवसेना। 1999 में क्या क्या हुआ, ये हुआ कि बीजेपी ने इलेक्शन जीत लिया। 2000 में जो हुआ वो ये हुआ, पूरे के पूरे ये। ओके, सो दिस इज ऑल द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो अब ये मेरा काम हो गया, अब आपका काम क्या है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। शेयर जो है, ये जो चीज़ है ये आपको करनी है, बिकॉज काफ़ी सारे दोस्त अभी भी हैं हमारे जो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोचिंग जाके सब पढ़ते हैं, पर हम अगर खुद से कुछ पढ़ना चाहें तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, और इसमें कुछ मिस्टेक्स है वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज करके प्लीज़ मुझे बताइए कि कुछ मिस्टेक्स हैं कि नहीं, और इसमें अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताइए मुझे। ओके, एंड जैसे कि मैंने बताया, लास्ट है कि चलिए खुद में साथ में पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ते हैं, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ वेरी बेनिफिशियल वे कि हम 10-10 20-20 मिनट में एक एक पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। तो इट्स अ 1 मार्क वीडियो, दैट्स व्हाट आई कॉल्ड इट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।